नमस्कार साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि आप हमारे बैक कैमरे स्क्रीन पे जो लोग देख पा रहे होंगे ये वे लोग हैं जो कि मतलब चुनावी जब भी माहौल होता है ये लोग लगातार कभी बैठक करते हैं, कभी मीटिंग करते हैं। आज ऐसे ही ये लोग मतलब किसी खास मुद्दा पे बैठक किए थे और इसके पहले ये लोग बैठक किए थे कि नहीं, इन तमाम बातचीत को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में लगातार सक्रिय रूप से हर पल देखे जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल होता है, चुनाव का महीना होता है और जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तब ये लोग जो है कभी पिछड़ा वर्ग का मीटिंग करते हैं और कभी अति पिछड़ा वर्ग का मीटिंग करते हैं। ये इसी किसी के साथ जो है आज मतलब मीटिंग हो रहा था, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का ये लोग आज मीटिंग किए हैं और क्या कुछ मीटिंग हुआ है यहाँ के तमाम लोगों से जानने का हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं, भाजपा के नेताजी हैं, पूर्व शायद है ना जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। आप तो भाजपा के नेताजी हैं जी, हम भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा, यहाँ क्या कुछ मीटिंग हुआ, पहले ये बताइए। मीटिंग अति पिछड़ा का मीटिंग हुआ। वो अपने लिए, अपने हक के लिए टिकट का मांग कर रहा है। ये समाज चाहता है कि नहीं हमारे समाज को टिकट मिले, मतलब हम उसका मतलब विधानसभा अच्छा, विधानसभा ही है ना। होली में होली नहीं गए तो क्या मतलब आपको दुर्गा पूजा मनाएंगे? हाँ। नहीं। हाँ। तो इस समय विधानसभा का दौर चल रहा है, इसलिए हाँ। विधानसभा की बात हो रही है। तो इसके पहले आप लोग कहाँ थे? नहीं, हम लोग तो थे, ये दूसरी बैठक है। अच्छा, पहली बैठक में चितलाल जी भी आए थे। लगातार जो है यहाँ के स्थानीय विधायक दूसरे समुदाय से आते हैं। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी एनडीए के हैं, हम लोग भी एनडीए के हैं। हाँ। हम लोग भी एनडीए के सदस्य हैं। टिकट मिल रहा था आपको? उनको मिलेगा तो उस समय हम लोग फैसला करेंगे कि हम लोग क्या करें। लेकिन हमारा मांगना हक है। हम अपने सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नहीं हमारे। जब भी चुनाव आता है, इसके पहले भी चुनाव आया था, क्या आप लोग मांग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं था। इस बार हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं कि नहीं हमारे भी, चूंकि वो 70 वर्ष के हो गए हैं। अच्छा, अब भाजपा के नियम से वो रिटायरमेंट हो गया है उनका। अच्छा, 70 वर्ष का। हाँ, लेकिन तो हम लोग तो उनको मानते हैं, हम लोग के आदरणीय हैं। हाँ। लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। तो क्या लगता है यार, जितने लोग हैं ये सभी लोग एकजुट हो पाएंगे? हाँ, एकजुट, ये संख्या बढ़ेगी। मुझे तो नहीं 30 से आज 300 पे है। मुझे तो नहीं लगता है। नहीं। चलिए, एक और अदर पर्सन है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा। यहाँ मतलब मीटिंग काहे लिए हुआ था? मीटिंग ये लिए हुआ कि अति पिछड़ा और पिछड़ा के भी टिकट मिले। हाँ। है ना। हाँ। इनका भी मतलब ऐसी में भागीदारी मिले। पहले वाले ने कहाँ रहे, पहले ही बता दें। अरे इसके पहले भी मीटिंग तो हुआ था। ये फर्स्ट मीटिंग थोड़े है, दूसरा मीटिंग है। अच्छा, तो क्या लगता मैंने टिकट मिल जाएगी? अरे हम लोग प्रयास में हैं, प्रयास में रहेंगे। हाँ हाँ। चलिए, लेकिन काहे टिकट मिलना चाहिए ये बताइए। काहे मिलना चाहिए? अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का यहाँ संख्या ज़्यादा है। हम लोग बार बार उन्हीं को काहे देंगे, बार बार हम लोग ज़्यादा हैं, काम करबे करते हैं। विधायक जी है ना, साल से काम जो है हम लोग से ना मतलब काहे काम से मतलब है। हम लोग अपना अति में हिस्सेदारी होना चाहिए कि नहीं। हम खाली वोटे देंगे, खाली राज वो करेंगे, वोट हम देंगे। तो वोट देंगे तो हम अपना समाज के लिए वोट देंगे। हम अति पिछड़ा के लिए मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ा का जो कैंडिडेट में हो। हाँ। जिंदगी पर उन्हीं को बंधुआ मंजूर नहीं हुए हम। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अभी अमेरिका में चुनाव बीता है। हाँ। हम सीधे अमेरिका लेके चलते हैं आपको कि वहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है तो जीतता है तो उसको 2 ही बार मौका वहाँ की जनता देती है। और अपने यहाँ एक एक विधायक को 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, कोई 8-8 बार से ही विधायक हैं। तो हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जो भी दल है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबको मौका मिलना चाहिए। और सबको मौका मिले तो बरौली विधानसभा क्षेत्र में आज तक अति पिछड़ा समाज को नेतृत्व नहीं मिला है। तो एनडीए सरकार को चाहिए, एनडीए जो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे एनडीए में जो भी गठबंधन है, जो भी घटक दल है, उन लोगों को चाहिए कि बरौली का नेतृत्व किसी अति पिछड़ा समाज को ही प्रदान करें और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। चेहरा भी तो होना चाहिए।
चेहरा तो बहुत है। यहीं पे आप देखिए ना, कई कई विधानसभा में हजारों वोट लाने वाले प्रत्याशी आपको इसी रो में खड़े मिलेंगे। अच्छा, आपको इसमें है? हाँ, इसमें आपको राजू कुशवाहा जी हैं, सुमेर प्रसाद जी हैं, ये दोनों लोग, चितलाल प्रसाद जी, बहुत लोग हैं जो बहुत 10-10 हजार वोट लाते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। वो अभी समझिए कि जब से पैक्स बना है तब से वो पैक्स अध्यक्ष हैं, लगता रे लगातार पैक्स अध्यक्ष है। ये भी जब से पैक्स है तब से पैक्स अध्यक्ष हैं। मुखिया भी बहुत लोग इसमें रह चुके हैं कई बार। तो बहुत लोग हैं नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं। आप जानकार भी हैं, क्योंकि आप अभी जो है अमेरिका लेकर के गए थे जी। ये बता दीजिए कि यहाँ के विधायक जी में क्या कमी है कि आप लोग अपने? देखिए, विधायक जी आदरणीय है, सम्माननीय है, माननीय है। ललन भैया ने बताया भी, अब विधायक जी के हम लोग सच्चे सिपाही भी हैं, ये भी वास्तविकता है। तभी तो वो 2001 से अभी तक विधायक हैं। 2015 में हारे भी तो बिल्कुल कम वोटों से हारे। तो उनके लिए तो सदैव हम लोग के दिल में प्रेम है, लेकिन उनके दिल में इस बार अगर प्रेम होगा तो अति पिछड़ा समाज के किसी बेटा पर या पिछड़ा समाज के बेटा पर हाथ रखेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जब हाथ रख देंगे तो यहाँ की जनता लाखों वोट से जिता के भेजेगी, हजारों तो छोड़िए ना, लेकिन एक तरफा जीत के जाएगा। लेकिन वे तो कहते हैं कि भाजपा में मतलब भाजपा के कार्यकर्ता बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनके बड़े लड़के राकेश जी, उनको टिकट मिलना चाहिए। देखिए, एनडीए जो गवर्नमेंट है, अभी निशांत जी की बात बार बार आ रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि मेरा पुत्र आगे आए। तो एनडीए में जो भी घटक दल है, खास करके जो मुख्य घटक दल है बीजेपी और जदयू, ये परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाता, ये विरोध करता है। तो उस मायने में हमको लगता है कि रामप्रवेश राय जी का वास्तव में रिटायरमेंट ये होगा, वो हम लोग के लिए अभिभावक तुल्य हैं कि किसी अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज का वोट लेते आए हैं और विधायक बनते रहे हैं। तो इस बार किसी को मौका दे देना चाहिए। हमको राजनीति नहीं करना है, हमको विधायक नहीं बना, किसी और को दे दे मौका, हम अपने लिए नहीं बात कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, एक बात बताइए, आपके विधायक जी ये कहते हैं कि माझा के बढ़िया लोग तो हमारे हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। बिल्कुल। मेरा उपेंद्र प्रसाद महतो, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास। अच्छा, लोजपा से बनी? हाँ जी, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास। और आपने कुछ लोगों से सवाल किए कि काहे मिले के चाहिए। हमार सवाल रौरा से बा कि काहे नाम मिले के चाहिए। अच्छा, काहे नाम मिले के चाहिए, ये बताई। आज हमनी के वोट हमनी के पिछड़ा पिछड़ा के इतना दिन से देते बानी सन, अब वो हमने गलत मांगने की गलत समय पे नहीं है। आज एनडीए शीर्ष नेतृत्व की इस बात सोचे के चाहिए कि वो में एगो हर चुनाव के संविधान लिखाला, जना में लिखल बा कि 70 वर्ष के बाद कोई पार्टी विधायक या किसी को एमपी नहीं दिया जाएगा, नहीं बनेगा। वो हिसाब से वो संविधान के अनुसार यहाँ के रिटायरमेंट कर गए बानी। अब पिछला चुनाव में भी यहाँ के घोषणा कर रहे कि बस लास्ट चुनाव हमरा के बकस दिया जाओ, एक बाद से अति पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग नेतृत्व करी बरौली के। जैसे हमने बात सुन करके हमने के बकस देने सन, आज जोर शोर से मेहनत करके जिता देने सन। यहाँ तक कि हमारे गाँव के प्रत्याशी, हमारे घर के बगल के बड़े भाई राजू कुशवाहा जी बगल के थे, फिर भी हम लोग उनको मदद किए। यहाँ के वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी उन लोग को मदद किए। काहे कि वहाँ के कल रहने कि 25 में हम ना लड़े, बरौली से कोनो पिछड़ा का लड़का चुनाव लड़ी आ ओकरे के नेतृत्व हमहू सपोर्ट करे करने। आज एबरा लड़का खातिर वोट मांगता नहीं एबरा। ये बताई वहाँ के बताओ तनी कि हमार लड़का दो कच करते बार सन। हम वहाँ से सवाल पूछते हैं चैनल के माध्यम से कि पूरा बरौली विधानसभा में एनडीए में 2 कच करते हैं उनका लड़का, और कोई खर्च करते रही है। तो पार्टी चल कैसे रही है भाई? ये एनडीए के गठबंधन किस तरह से चल रही है, भाजपा का गठबंधन किस तरह से चल रही है? हमारा सवाल माननीय विधायक जी से है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहता नहीं कि अब बरौली के वहाँ के रिटायरमेंट कहिए गल बानी, हमारा आदरणीय बानी, सम्मानित बानी, वहाँ के हम विरोध नहीं करत। हमने के अपन वहाँ के कोई वादा जो हमने से वादा कल विरोध नहीं कर, सिस्टम में आके तो विरोध करता ही रुआ जी ना। वहाँ के जो वादा कर हमने से कि हमरा का बकस दिया जाओ, हमने का बकस देनी सन पिछला चुनाव में। ये बड़ा हमने के पिछड़ा के नेतृत्व मैंने दिया जाओ क्षेत्र नेतृत्व, जितना भी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के लोग बा जी, बिल्कुल
भागीदारी मिले के चाहिए। चलिए नेताजी, आपका स्वागत कर रहे हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर मतलब जो भी समुदाय का यहाँ मतलब लोग विधायक बने हैं वो सभी लोग तो काम तो करबे किए हैं, तो आप भी इसमें मतलब भागीदारी ले रहे हैं और मतलब आप भी मीटिंग में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं? आपके चैनल को धन्यवाद। धन्यवाद। आपका सवाल है कि सब विधायक लोग काम किए हैं। सब लोग तो काम कर ही रहा है, चाहे वो अति पिछड़ा से आएगा वो भी काम करेंगे, जो मतलब मुस्लिम समुदाय से आएंगे वो भी विधायक बनेंगे, काम तो करबे करेंगे। फिर अति पिछड़ा को मतलब क्या विधायक का क्या रोल होता है, हाँ, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमको लगता है कि बरौली विधानसभा पूरे बिहार में पिछड़ा हुआ विधानसभा है। देखिए, आप सपोज कीजिए यहाँ गोपालगंज में एक विधायक हैं सुनील कुमार, जिन्होंने इसी बार 2020 में उन्होंने चुनाव जीता है और 1250 करोड़ से ज़्यादा रुपए का अपने क्षेत्र में विकास कर दिए हैं। और यहाँ माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ का काम कहीं अदर फंड से यहाँ नहीं कराया है। जान को आपको हैरानी होगी। और दूसरी हैरानी आपको कोई बात की होगी कि उन्होंने कहा था पिछले चुनाव में 2020 में कि वोट मांगने के क्रम में चाचा भैया काकी अब की बार हमरा के आशीर्वाद दे दी, एक बाद हम चुनाव ना लड़े। तो फिर चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आ गई? अब वही जो बात उन्होंने कहा है उन्हीं हम लोग चाहते हैं कि वही वो फॉलो करें। मतलब जो बात कहे हैं उसी पे वो अमल करें। अब टिकट वो मांगना छोड़ दें। ओल्ड एज व्यक्ति मतलब मांगे, लेकिन अति पिछड़ा के लिए मांगे, जो मांगना होगा सो अपने टिकट मांगेगा। हाँ। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा के कोटे में इस सीट को दे दिया जाए। हाँ। हम लोगों की डिमांड है। हाँ। बहुत बार यहाँ अग्रणी जात के लोग यहाँ रहे हैं। हाँ। इसके लिए तो अधिकारी नहीं है, मेन वहाँ से पटना से डीलिंग होगा ना इस बात के लिए। पटना का यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग पटना में नहीं जाते हैं। अच्छा, आपको जानकारी होगी, हमने परिचय आपको नहीं दिया जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम जिला अध्यक्ष हैं, सुमेर कुशवाहा नाम है मेरा। आपसे पहली बार मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी राजनीति में धुरंधर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब है कि हम माननीय विधायक जी को मान सम्मान करते थे। एनडीए के प्रत्याशी के चलते हम लोग जी जान लगाकर जिताने का काम करते थे ताकि नीतीश जी का हाथ मजबूत हो। लेकिन सवाल यहाँ है कि अब जब इनको छोड़ना ही है तो पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों के लिए छोड़ दें, अपने बेटा के लिए कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो आप जानते ही हैं कि पुत्र मोह में महाभारत हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी यहाँ बातें होगी उसके जिम्मेवार विधायक जी होंगे। चलिए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे हम कुछ जान लेते हैं। रहिए ना सर यहीं पे, चलिए ना। और अच्छा, एक बात बताइए सर, पहले ये बताइए कि यहाँ मीटिंग किस लिए हुआ? यहाँ मीटिंग हुआ अति पिछड़ा और पिछड़ा को जागरूक करने के लिए कि यहाँ पर जो है 2001 से लेकर आज तक जो है बीजेपी के ही बैनर तले हो रहा है। तो बीजेपी में और भी नेता है पिछड़ा अति पिछड़ा का। अगर टिकट जो है एनडीए बीजेपी को ही दे रही है तो अति पिछड़ा पिछड़ा को दें, ताकि वोट जो है इसका 50% से ज़्यादा है और टिकट जो है उनको मिल जाता है, वही जीत जाते हैं। और जब ये लोग कोई समस्या लेकर जाते हैं तो बोलते हैं चले नीतीश कुमार के यहाँ जाइए। हाँ। ये कौन बात हुआ भाई? वोट हम आपको दिए तो समस्या आपको सुनना है। मतलब विधायक जी कहते हैं इसलिए जो है बिल्कुल कहते हैं आप लोग नीतीश कुमार के वोटर है, आप लोग, हमको एनडीए से गठबंधन है। हाँ। आप अभी एनडीए जो है ये इधर से उधर हो जाएगा पार्टी, तो आप लोग उधर चले जाइएगा, ये कोई मतलब हुआ? हाँ। तो ये जो है अब की बार जो है ये पुत्र मोह की बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि धृतराष्ट्र के वो अंधे तो नहीं हो गए हैं। अच्छा, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। उनको दिखाई देना चाहिए भाई इतने हमारे कार्यकर्ता जो है हमारे लिए जान दे दिए, कितने लोग रिटायर हो गए, कितने लोग झोला ढोते रह गए। भाई नंबर कब आएगा? रिटायरमेंट एज पर आ गए तो टिकट जो है उनको दे देना चाहिए, किसी और को बुला कर दे दीजिए फलाने आप व्यक्ति को। इस तरह से कह रहे हैं आप, और आप भी जानते हैं कि आपके माननीय विधायक जी बहुत लोगों को मतलब ऐसे जो लोग भी बोलते हैं उनको जेल भेजवा देते हैं। तो जेल भेजवाना तो ये तो विरोध जब होगा तो यही होगा। जेल भेजवाने का तो काम तो ये लोग सुबह से किए हैं। हाँ।
तो जेल भेजवाने का काम तो शुरू से किए हैं। ये पत्रकार लोग भी जेल जाते हैं, यहाँ पर सब लोग जेल जाते हैं। अच्छा, तो इस पे जो है, इसमें हम लोग को डरने की बात नहीं थी। ये तो हमारी पिछड़ा अति पिछड़ा से हम कहेंगे, हाँ। ये बात हो सकती है। और इसी को डरवा धमका के जो है लोगों को जो है हड़का के जो है रखा गया है कि ज्यादा बोलबो तो जेल भेज दिया जाए। हम लोग गए भी हैं उनके विरोध में। एक बार जो है चुनाव में पथरा बूथ पर जो है लड़ाई हो गया, उसका नतीजा हुआ कि 3 आदमी पर केस हो गया, हम लोग जेल चले गए। हम ही गए थे जेल। अच्छा, हाँ, और गया तो ये लोग जानते नहीं हैं। हम उनसे केस लड़े हैं, ऐसे थोड़ी नहीं लड़े हैं, लेकिन जब आवाज़ उठ गया है तो उठ गया है। अब वो जेल भेज दें, अच्छा जो हाँ भेज दें, लेकिन आप जेल चले जाइएगा और बाकी लोग है नहीं, सब लोग हट जाएंगे। नहीं हटने दीजिए। लोग फांसी पर, अब कहने का मतलब देश आज़ाद करने के लिए जो है भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग फांसी पर थोड़ी चढ़ जाता है। मतलब एक, लेकिन सवाल ये है कि नहीं, हाँ, एकजुटता रहेगा। अभी जो है पहले वाली बात अभी नहीं है। हाँ। अभी सब लोग एकजुट हो गए हैं, सबको समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया जो है सबको जगा दिया है। आप लोग जो है, आप लोगों का चैनल जो है जगा दिया है। अब इन फ्यूचर जो है आप लोगों का चैनल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन बहुत सारा षड्यंत्र, जिस तरह इसमें षड्यंत्र है चुनाव में, उस तरह इसमें भी षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, हर चीज में षड्यंत्र, हर चीज में षड्यंत्र है। और उसका भुक्तभोगी जो है पिछड़ा अति पिछड़ा है। हाँ, ये कहीं नहीं है, खाली वोट देने के लिए है, बाकी कहीं नहीं है। मतलब आप लोग केवल वोट देने के लिए बस 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 वोट दीजिए। लेकिन अब की बार जो है ऐसे वोट नहीं मिलेगा। वोट जो है अब इनको समझ में आ गया है कि वोट महंगा है। हाँ, वोट ऐसे नहीं देना है, वोट की कीमत है, एक एक वोट का कीमत है। देखिए ये भाई साहब तो मतलब बड़ा बखूबी अपना बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में है अमरिंदर बारी जी, स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के। और एक बात बता दीजिए सर, आप तो मतलब लंबे समय से आप अपने आप को राजनीति को आप सौंपे हैं, इसमें क्या आपको हासिल हुआ है आज तक? देखिए, हासिल अभी तक तो यही हुआ है कि हम लोग राजनीति में जब से आए हुए हैं तो दिन प्रतिदिन हम लोग आगे समाज के लिए काम करते आ रहे हैं और आगे भी काम हम लोग करेंगे। काम करने का मौका हम लोग को यही मिला है, समाज के द्वारा राजनीति के माध्यम से काम करने का मौका मिला है। आगे भी हम लोग काम करेंगे। मतलब आज जो यहाँ मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, मेन पर्पस आपको बताना चाहेंगे कि आप 3 कड़ी जानते होंगे भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी का, कि उन्होंने बोला था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के एक बैठक किए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से यहाँ बरौली विधानसभा टिकट की मांग करते हैं कि हमारा भी विधायक यहाँ से हो और सदन में जाकर के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की बात रखें वहाँ। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक बुलाए थे। तो क्या लगता है, मतलब आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा? जरूर होगी। आदरणीय नेता बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लोजपा के हमारे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सभी लोग अति पिछड़ा समाज के काम करने वाले लोग हैं, अति पिछड़ा के बारे में सोचने वाले लोग हैं, हमेशा अति पिछड़ा समाज के काम करते हैं। वो लोग जरूर विचार करेंगे, विचार विमर्श करके यहाँ बरौली विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ताओं में से किसी को एक करके ला करके एनडीए कार्यकर्ता से अति पिछड़ा समाज या पिछड़ा समाज को टिकट देने का काम करेंगे। अगर नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे उस वक्त, हमारे नेता की क्या दिशा निर्देश है, क्या विचार है, उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बात और बता दीजिए कि बरौली विधानसभा में आज तक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को टिकट मिला है? नहीं मिला है। लेकिन इस बार हम लोग मांग करते हैं। हम लोग की मांग जरूर आदरणीय नेता हम लोग को सुनेंगे। अच्छा, आपका वोट का परसेंटेज क्या है बरौली विधानसभा? देखिए, हम लोग अगर जोड़ लीजिएगा तो 85% है। 85-15 की लड़ाई है बरौली विधानसभा। 85%? हाँ, 85-15 की लड़ाई है बरौली विधानसभा में। इस बार हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसकी। मतलब आप लोग का मतलब आत्मविश्वास है? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, मुझे तो इस बार हम लोग मांग कर रहे हैं, आगे हम लोग मांग करते रहेंगे। इस बार बरौली विधानसभा से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग टिकट लेने का काम करेंगे बरौली विधानसभा। अच्छा, विधायक जी को आप लोग फिर से विधायक क्यों नहीं बनाना चाहते? देखिए, विधायक जी को हम लोग हमेशा विधायक बनाते आ गए। 1990 से विधायक जी विधायक अभी बनते आ रहे हैं। 2 बार बीच में हारे हुए थे, 15 में हारे, 90 में हारे, 95 में। ठीक है, हम लोग बार उनको जिताते हैं, लेकिन विधायक जी जीतने के बाद उन्होंने सीधा एक शब्द में कहते हैं कि आप लोग हमारे वोटर नहीं है, आप लोग नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार के वोटर हैं, आप लोग जाइए नीतीश कुमार जी के पास। तो इस बार हम लोग नीतीश कुमार जी से ही मांग करते हैं कि आदरणीय नेता हम लोग के बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से हम लोग मांग करते हैं कि बरौली विधानसभा से हम लोग को पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से टिकट दिया जाए, कि हम लोग का भी अधिकार बने, हम लोग का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, किसी को भी टिकट दिया जाए, या भाजपा से हो, या जदयू से हो, या लोजपा से हो, या आपको हम से हो, या जो भी घटक दल हो, उसे जो भी लोग आरएलएम से हो, सभी किसी के दल से, 5 दल से किसी को मिलाकर टिकट हम लोग को दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं, यही हम लोग मांग है।
चलिए भाई साहब, इसी कड़ी में जैसे लोग बता रहे थे कि एक राजू जी भी हैं, राजू जी का सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं। आपके चैनल को भी स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है लगातार पैक्स अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं? भैया अब काम किया जाता है पैक्स में, इसके वजह से बने रहते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके बरौली विधानसभा क्षेत्र में मतलब विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना। कैसे नहीं हुआ? कैसे मतलब यहाँ माझा स्टेडियम देख लीजिए, कहाँ हुआ है माझा स्टेडियम का, कोई कुछ नहीं हुआ है। हाँ। विधायक जी नज़र नहीं आता है। हाँ। बरौली स्टेडियम नहीं नज़र आता है। हाँ। हम लोग विरोध उनका नहीं कर रहे हैं, लेकिन रह गया कि जो वो कहे थे कि जो हम एक बार ये चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद में हम नहीं लड़ेंगे। अभी वो आ गए हैं पुत्र मोह में, ठीक है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पूरे बरौली विधानसभा में भी उनका सभी लोग पुत्र हैं, हम लोग भी पुत्र हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो गार्जियन है। वो गार्जियन है, वो विधायक हैं, उसके नाते हम लोग भी पुत्र हुए। तो एक बार बरौली विधानसभा का बैकवर्ड क्लास में कहीं भी टिकट देने का काम करे, वोट मांगना नहीं पड़ेगा। आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह पार्टी जीता कर हम लोग देंगे। हाँ, नहीं मांगना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, किसी भी घटक दल में किसी पार्टी को टिकट मिले, बैकवर्ड क्लास को मिले, अति पिछड़ा में अगर टिकट मिलेगा तो यहाँ वोट नहीं मांगना पड़ेगा, एकदम इसी तरफ जिता सभी देंगे, लोग वोट दे देंगे। हाँ सभी लोग दे देंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, और जैसे आप कहे कि विकास नहीं हुआ है, तो ये तो काम गिना दिए, विकास नहीं हुआ है, इसमें से 5 गो काम गिना दीजिए। विकास नहीं हुआ है। हाँ, जो जैसे मतलब बरौली में 5 गो ऐसा चीज बताइए जो कि अति आवश्यक जरूरी है। अभी मंदिर से आगे जाकर देख लीजिए रोड का हालत क्या है। रोड? हाँ क्या बात रोड, कर रहे अरे हैं सही राजू बात जी? बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। राजू जी देख रहे हैं सर, पाँच काम ये बता रहे हैं कि रोड नहीं बना है। रोड, हाँ, आपके विधायक जी कहते हैं कि रोड का जाले बिछवा दिए हैं। कहीं जाल नहीं बिछाए हैं। यहाँ मतलब उनका काम है, छोटा छोटा जो रोड है उस पर ध्यान देकर उसको बनवाना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार तो पूरा जाल बिछाइबे किए हैं। 5 गो काम सर बताया जाए। देखिए 6 विधानसभा गोपालगंज जिला में है। हाँ। अब 6 विधानसभा की तुलना कीजिएगा, बरौली में आदरणीय नेताजी के जो माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा ना अभी तक एक यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाया गया है, ना किसी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया गया है। शिक्षा व्यवस्था में माननीय विधायक जी यहाँ कुछ नहीं किए हैं, जानते हैं, कुछ नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ जिस दिन यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से लोग आएंगे, उस दिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था का हब बनेगा बरौली विधानसभा। ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। लेकिन काहे शिक्षा का हब बनेगा इसलिए कि बरौली विधानसभा में शिक्षित लोग हैं, इसलिए यहाँ हब बनाया जाएगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। आइए भाई साहब, आप तो युवा हैं और आपको इस उम्र में राजनीति में तो नहीं रहना चाहिए। मतलब मुझे लगता है आपके जैसे, हमारे जैसे युवा कहीं कोई नौकरी कर रहा है, पैसा कर रहा है, हम देख रहे हैं कि आप जो है राजनीति में उछराए हुए हैं। अब आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। युवा का बात है तो अभी तो युवा ही राजनीति में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, युवा लोग ही। हाँ, देखिए अभी कम उम्र के भी सांसद सबसे हमारे बिहार की संभावित चौधरी हैं, जिनका उम्र 25 साल है। हाँ। ऐसा लोग राजनीति में नहीं जा रहा है। वही लोग तो आगे दिशा दे रहा है कि युवा को कैसे ले जाना है, कैसे। खाली उम्रदराजे लोग राजनीति करेगा, युवा लोग नहीं करेगा। युवा लोग ही करेगा तो युवा का दुख समझेगा। हाँ। देखिए बात हुआ जो बरौली विधानसभा में बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। बरौली विधानसभा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वो लोग सिर्फ अपना विकास किया है। अच्छा। हाँ, बाकी किसी का विकास नहीं किया है। बात मतलब अभी देखिए भोरे विधानसभा एक हम लोग के हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग लगने जा रहा है, मालूम है ना, कितना 11,000 की कितना हजार करोड़ का। वहाँ पर सोचिए वहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ ही तो आज हमको लग रहा है 10 टर्म से विधायक और मंत्री भी रहे हैं पूर्व में भी। हम लोग के बरौली विधानसभा में किया क्या है, वही काम गिनवाए ना, वही गिनवाए काम जो हम क्या क्या किए हैं, रह के कुछ नहीं किए हैं। वो तो कहते हैं कुछ नहीं किए हैं, गिनाए ना अपना विकास, कुछ नहीं किए हैं। हमारे यहाँ नाला अभी माझा बाजार में देखिएगा तो नाला उनके द्वारा आज तक नहीं ठीक हुआ है, पानी लग जाता है। मझे प्रखंड के निवासी हैं। हाँ, मझे ब्लॉक के हैं तो वही न कह रहे हैं। मझे ब्लॉक का स्थिति देख ले, क्या स्थिति है। पाथरा और कनपुरा रोड पर जाइए ना, पाथरा और कनपुरा रोड है एक। यहाँ 20 साल से आते हैं, जब विधायक इलेक्शन पड़ता है तो बोलते हैं रोड तो पास हो गया, पुल बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, काम लग जाएगा। जाइए और जाइए देखिए पूरा रोड बन गया, पूरा हाईवे हो गया वहाँ। कनपुरा और पाथरा मार्ग हाईवे हो गया, हाईवे हो गया। तो अब क्या चाहिए था? वही तो वह जानता था, अभी दिखाएगी अपना पावर तो। हाँ, अपना पावर जनता खुद दिखाएगी। अभी 2025 का इलेक्शन क्या होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए मेरा तो यही कहना है कि 20 साल से हम लोग उन्हीं को जान कर वोट करते हैं, दलित पिछड़ा वर्ग जान के। जब जीत जाते हैं उसके बाद काम के लिए जाते हैं तो आप तो वोट दिए नीतीश के जान के, मोदी के नाम के, हमको कहाँ दिया आप। तो खैर वो अलग की बात हो गया।
लेकिन हम लोग जब कहते हैं कि ये सड़क बनवाना है अति जरूरी है, तो हम अपने समय से करेंगे, आप लोग घबराइए मत, परेशान आप लोग मत होइए। हम लोग को समझते हैं कि ये लोग परेशान है, लेकिन परेशान वो हमारे काम के लिए नहीं रहते हैं। अब विकास की बात है तो बरौली में एक ईंट भी नहीं रखे विकास के नाम पर, सिर्फ उनका एक अपना भाईचारा। आरोप नहीं ना लगा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं और डरते भी नहीं है, जो हकीकत है वही बोलते हैं। उनके साथ हम लोग बहुत दिनों से हैं, एक एक मैंने पर्ची एक आदमी तक लोग पहुंचाए हैं कि राम परवेश जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे जान के मतदान किए हैं। क्या आ गया कि अब नौबत आ गया है कि अब देखते देखते हम लोग जो है परेशानी में पड़ गए हैं। विकास के नाम पे एक ईंटा भी नहीं रखे हैं, सिर्फ झूठा वादा है। और कार्यकर्ता की बात है, थोड़े दिन पहले मीडिया में आए हुए थे राम परवेश राय जी, तो मीडिया वाले पूछे कि भाई अब आप बूढ़े हो चुके हैं, तो स्पष्ट बोले कि देखिए हमको तो मिले या नहीं मिले, लेकिन बरौली विधानसभा क्षेत्र में जितने कार्यकर्ता हैं उनसे दिग्गज कार्यकर्ता हमारा बेटा राकेश सिंह है, जबकि उनसे भी दिग्गज और जो है दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं कार्यकर्ता, उनका नाम नहीं आता है। वो ये चाह रहा है कि पुश्तैनी हमारा चलता रहे, लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पद को त्याग करें और दलित पिछड़ा वर्ग को बरौली के टिकट दिलाने का काम करें। यानी कि जैसे पहले यहाँ माझा राज हुआ करता था जी, अब जो है ये राजवाड़ के यहाँ जाएगा जी, यही वो लोग चाहते हैं ना। विकास के नाम पर झूठा वादा है, कोई काम नहीं उनका, सिर्फ झूठ बोलते हैं। चलिए भाई साहब, इसी कड़ी में एक चचा है बहुत पुरानिया है, आ जाइए चचा इधर। अच्छा चलिए स्वागत करते हैं चचा आपका। ये आप लोग भी रहिए, चचा जो है चचा के प्रोटेक्शन में रहा जाए, क्योंकि ये पुरानिया है, हम लोग के गार्जियन हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवपूजन प्रसाद पटेल। हाँ, मीटिंग हो रहा था तो आप कह रहे थे कि हम विधायक जी के शायद क्लासमेट रहे हैं, सही बात है? क्लास एक साथ हम लोग पढ़े हैं। हाँ। जेल भी गए हम लोग साथ में। हाँ। राजनीति एक साथ में की है। हाँ। लेकिन बीच में ये आके क्या पता कैसे इनका मूड बदल गया। हाँ। कि माझा के छोड़ दिए। हाँ। उसी माझा हाई स्कूल में पढ़े हैं हम लोग। वहाँ जाके देखिए कि माझा हाई स्कूल में इतना कचरा है। हाँ, बाजार में देखिए चल के कोई रोड नहीं है जिसमें पानी नहीं है। आपके मित्र महोदय कहते हैं कि रोड का जाल बिछा दिए हैं। हम ठीक कहते हैं। हाँ। आके हमारे सामने बोल दें। हाँ। अभी हम चैलेंज देते हैं उनको। ये हमारे सामने आ जाए। पूरा बाजार घुमा के वो दिखा देंगे। सीरी डीलर के घर पर के पास जब से जीते हैं तब से पुल बनवा रहे हैं। अच्छा। अभी तक नहीं बना। पानी खुलने का पहले कितना दिन हो गया तब वो नहीं बना? अरे 20 साल कह रहे हैं। 20 साल हो गया? हाँ। पुल नहीं बना ना, जब से जीत रहे हैं तब से कह रहे हैं। अच्छा। एक तो है भवानी का में दुर्गा स्थान। हाँ। वहाँ नदी में पुल मांगा गया। हाँ। कहते हैं बन जाएगा। हाँ। नहीं बन रहा है, कारण है कि ये सभी बैकवर्ड एरिया है। अच्छा, बैकवर्ड एरिया है इसीलिए नहीं बन रहा है। तो बैकवर्ड एरिया से मतलब क्या दिक्कत है? क्या है उस पर बैकवर्ड ले जाते हैं, फॉरवर्ड लोग नहीं जाते। नीतीश जी तो कहते हैं कि पूरा सभी लोग। अरे नीतीश जी ने कहते हैं। हाँ। लेकिन विधायक जी तो नहीं कहते हमारे। विधायक जी नहीं कहते तो वोट तो आप ही ना देते हैं। देते हैं। हाँ। दिए हैं। हाँ। लेकिन आज के बाद हाँ। वो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। एकदम होगा। क्यों होके रहेगा? हम बता रहे हैं। हाँ। अब वो जैसे कह रहे हैं कि बेटा हमारा। हाँ। तो ब्याह के पहले बेटा आया कि पहले है? बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमारा बेटा राजनीति में 90 से है। हम कहाँ हैं? हम भी तो हैं। आप जो है खुल के साथ नहीं दिए होंगे। हमारे देखिए हम नेता नहीं है। हाँ। हम पान विक्रेता है। हाँ। पान विक्रेता है। हमारे दुकान पर आए हैं, पान खाते हैं। हाँ। पैसा नहीं देते हैं। हाँ। सिगरेट पीते हैं, पैसा नहीं देते हैं। आज भी आज तो आता ही नहीं है। अच्छा, आज तो नहीं, वो हमारे साथी है। हाँ। अभी भी साथी है। मतलब कौन आता है और पान खाता है? विधायक जी हमारे। क्या नाम है विधायक जी का? राम परवेश राय। अच्छा। हाँ। पान खाते हैं, पैसा नहीं देते? नहीं देते हैं। दोस्ती के नाते। बताइए क्या उनके कितना गिना दे हम। हाँ। माझा बाजार जो बताया है। हाँ। भड़कमिया रोड में चलिएगा। हाँ। तो सरकार बन गया, रोड तो हो गया है, लेकिन उसमें पुलिया जहाँ था बनवाना था वो भी नहीं बना। कुछ नहीं हुआ है। खाली यही कहते हैं अब की बन जाएगा, अब की बन जाएगा। तो कब बनेगा हमको पता नहीं है। चलिए। हाँ। एक और है। कहिए। अभी वो क्रॉस का क्या बाजार आ रहे हैं। हाँ। पुल देख रहे हैं हमारा। हाँ, पुल देख रहे हैं। हाँ। कैसा पुल है? पुल तो ठीक है। ठीक है। एक लोड गाड़ी चला जाए ट्रक। हाँ। तो बीच में फंस जाएगा। हाँ। आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। विद्यार्थी लोग आते हैं। हाँ।
ब्लॉक है, थाना है, सब इधर है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बनेगा नहीं। भाई कब बनेगा? मरने के बाद की है? हाँ, कहीं मर जाइएगा तब बनेगा। पुरानिया होइएगा। तो हम तो अब यही कहेंगे कि वो जैसे थे वैसे ही चले जाए सीधे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप तो मतलब बहुत एजेड हैं, अनुभव भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ अति पिछड़ा वर्ग को टिकट मतलब काहे दिया जाए? टिकट देखिए, हम कई ठो संघ चला चुके हैं। लौकुश का संघ चलाए हैं, गुरमी पटेल संघ चलाए हैं, बहुत चला चुके हैं। आज भी हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। हम यही चाहते हैं कि बरौली में इसके पहले भी बैकवर्ड लोग को मिला था टिकट, लेकिन आज भी चाहते हैं कि 20 साल से यही है, तो इसको छोड़ दिया किसी बैकवर्ड को दे दे, किसी बैकवर्ड को दिया जाए। चलिए, कुछ कह रहे हैं भाई साहब? विधायक जी का गुणगान कुछ हम कहे हैं। हाँ, कहिए। नहीं, कहीं आपकी तरह हमको भी चुनाव भेज देंगे तब। हमारे तरह आप कहे जाइए, क्योंकि अब सुन लीजिए, हमारे पंचायत सिपाही खास ग्राम पंचायत राज सिपाही खास पड़ता है। उसमें संतपुरा छितौली पुल, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड है, स्कूल है, मिडिल स्कूल भी है, लेकिन वहाँ अभी तक विधायक जी 8 से 10 लोगों का मौत करा चुके हैं। मौत के कारण है। हर साल जब चुनाव आता है, चाहे हम लोग डिमांड रखते हैं, कहता है बस अगले 2 महीने में काम लग जाएगा। अब घबराई नहीं, अनुशंसा हो गया है, भेज दिए हैं। लोगों मरला मुआवजा ना मिलेला, कुछ नहीं। अभी हाल ही में तब पूरा पंचायत जो है, अभी हाल ही में अभी एक लड़की स्कूल जा रही थी, मिडिल स्कूल में जर्जर है। देखिए मैं बता रहा हूँ। एक विधायक जीतता है, चाहे बरौली विधानसभा कोई विधानसभा हो, तो वो सबका होता है, अगेंस्ट पार्टी का भी होता है, सब जाति का जो है विधायक है। तो राम परवेश जी हमारे यहाँ गए थे, रेणवरिया टोला हमारा घर है, मैं रामन प्रसाद के लड़का हूँ, उनको शायद सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। एक बार मैं पटना गया था तो बोले कि कहाँ घर आपका है? रेणवरिया टोला। तो आपके पिताजी तो ऐसे जवाब दिए थे जो है कि आप सुरेंद्र सिंह के दरवाजे पर जाकर बैठते हैं। तो एक विधायक कोई थिंकिंग जो है बहुत माइनर थिंकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले वो जीतते आ गए, बहुत नसीब वाले हैं, लेकिन इसके बाद उनको विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं। उसी तरह से परशुरामपुर गांव में है, हमारे ही पंचायत में, परशुरामपुर के पुल के लालच में लगभग कितना सालों से लोग वहाँ वोट दे रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। लेकिन सबके बावजूद हम मतलब आपसे कह रहे हैं कि आप लोग में एकजुटता नहीं है। एकजुटता है, नहीं है। अरे यहाँ बात कर रहे हैं सभी लोग, आपके बात को मान लिए। जब से सूझ तब से बूझ, ना बुझा तो जूझ। अब हमने के सूझ आ गए, हमने बूझ गए सब लोग। अब यहाँ प्रयागराज जैसा महाकुंभ का मेला लगेगा, पिछड़ा दलित का देखेंगे विधायक जी। 20 साल से सारे वोटरों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक छितौली पुल है, छितौली पुल जो है पहले से जर्जर है, वहाँ नहीं बनने। लास्ट में वो लोग बलबला होकर के क्रांति किया, अब यहाँ बैकवर्ड क्रांति करेगा। आप लोग बदलाव ला सकते हैं? आ रहा है एकदम, देखेंगे। चलिए भाई साहब, इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि बताइए। देखिए, हम एक बार ये चाहते हैं कि बरौली विधानसभा से बैकवर्ड समाज से राजू जी आते हैं और बहुत जो है ईमानदार आदमी हैं, उनको एक बार विधायक बनाने का जो है जनता से अपील करते हैं। और राम परवेश जी उनको बेटा मान के हाथ अब उनका पीठ ठोक दें, बस बस बस। चलिए आ जाइए भाई साहब, क्या बताइए लोग सर जी। वही हम भी राजू भाई उर्फ रमेश कुशवाहा जी का समर्थन करते हैं। एक बार राम परवेश चाचा जी उनको एक बार मौका दें, उनका बेटे जैसे हैं, पुत्र मोह छोड़कर, ताकि बरौली का विकास हो सके। उनका उम्र भी हो चला है, अब ये भी बहुत पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं। और जो है मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को जो है झूठे साचे केस में फंसा के जेल भेजते हैं, इस भावनात्मक में न रहे। उनके साथ पूरी लोग लगा हुआ है और छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अब की बार बरौली विधानसभा को फतह करेंगे। पिछड़ा दलित भी इस तरह का खबर अगर हम लोग चला रहे हैं, 3 दिन पहले नोटिस आया है। नोटिस आने दीजिए, नोटिस से कुछ नहीं, आप याद कीजिए, हम लोग आपके साथ है, पूरे दिन से हम लोग पूरे दिन के साथ है। जो भी होगा आपके साथ, हम लोग आपके साथ पैर से पैर मिलाकर खड़े हैं। अगर उस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। चलिए भाई साहब, मतलब सभी लोगों का जो सर जज्बा देख करके हमको भी लग रहा है कि अब हमको भी मतलब इस फील्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, हम एक और कहना चाह रहे हैं कि हमारे एनडीए गवर्नमेंट से मांग है कि राजू कुशवाहा को बरौली विधानसभा टिकट दिया जाए। अगर नहीं देते हैं
कि निर्दलीय से लड़ाने का हम लोग काम करेंगे। आप फतह भी करेंगे, जीत के भी दिखाएंगे हम लोग। बरौली विधानसभा बिल्कुल जीतेंगे। पिछला बार भी लड़े थे राजू जी, 80% की जनसंख्या 8,000 के आसपास करीब वोट आया था राजू जी को। पिछला बार भी लड़े थे, ऐसा थोड़ी है। और राजू जी हम लोग के बहुत मैंने समझिए कि बरौली विधानसभा के प्रिय हम लोग के युवा दल के मैंने युवा के दिलों में छा गए हैं राजू कुशवाहा। और उनमें एक और क्वालिटी है, आप 12 बजे रात को भी फोन कीजिएगा, 1 बजे भी, किसी में हम पूरा बरौली विधानसभा को बोल रहे हैं, रात में भी 12 बजे 1 बजे भी अपने खर्चा से जाकर हॉस्पिटल लोगों को इलाज करवाते हैं, चाहे जाके मिलते हैं, चाहे कोई मरता है तो उसमें जाके सहयोग करते हैं। ऐसे हम लोग सोच रहे हैं ऐसा युवा नेता है जो पूरा बरौली विधानसभा का नेतृत्व करे और निजोग किसी का मतलब क्या बोलते हैं, बिना निस्वार्थ सबका सेवा करे, ऐसा ही हम लोग विधायक का मांग करते हैं। जी चाचा क्या नाम हो रहा बानी? चलिए भाई साहब, इन सभी लोगों के बातचीत को लेकर के मुझे भी लग रहा है कि अब जो है हमको इस फील्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्रांगण में हो रहा था और इसी प्रांगण में ये सभी लोग जो है बैठ करके ये निर्णय लिए हैं कि अब जो है बदलाव लाना है और बरौली में अब लग रहा है कि जो है बदलाव हो सकता है। फिर से आप दिखा दीजिएगा कि ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्रांगण में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे ये तमाम भीड़ आप दिखा सकते हैं कि एकजुटता का यह परिचय दिख रहा है। हाँ, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का जो है मीटिंग हो रहा था और इस मीटिंग में यहाँ के तमाम लोग जो है फैसला ये लिए हैं कि बरौली विधानसभा में विकास नहीं हुआ है और अब जो है हमारा अधिकार है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को ही यहाँ से टिकट दिया जाए, तब जाकर के हम लोग जो है विधायक चुनेंगे और अपने विधानसभा का विकास उस आदमी से उम्मीद करेंगे। वैसे में इस वीडियो को लेकर के और यहाँ के तमाम जो भी लोग बातचीत किए, इनके बातचीत से आपको क्या कुछ लग रहा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। कुछ सवाल होगा तो ज़रूर बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे सवाल लेकर के मिलेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।